जय महादेव। मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों को धन प्राप्ति के लिए एक महा उपाय बताने जा रहा हूँ। मित्रों, ये उपाय जितना ताकतवर है, जितना चमत्कारिक है, ये उपाय करना उतना ही आसान है। जिन लोगों के भाग्य में, किस्मत में सब कुछ अच्छा लिखे होने के बावजूद भी किसी न किसी कारण से आर्थिक रुकावट पड़ रही है, आर्थिक बाधाएं आ रही हैं, या जिन लोगों के जीवन में भाग्य में ही आर्थिक समस्याएं खड़ी हैं, उन लोगों के लिए ये उपाय है। हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। किसी व्यक्ति को जल्दी इसका लाभ प्राप्त होता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय देर से लाभ प्राप्त होता है, पर एक बात कन्फर्म है, इससे लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। ये 21 दिन का प्रयोग है, 21 दिन आपको करना है, 21 दिन में ही आपको चमत्कारिक लाभ प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, इसके लिए आपको एक पीतल का दीपक लेना है, जिसमें आपको लंबी बत्ती लगानी है। बत्ती आप पहले से रुई की बना लेंगे। बत्ती सिंगल नहीं लगेगी, हमेशा रुई बत्ती डबल करके और उनको आपस में लिपेट करके लगाया जाता है। सिंगल बत्ती नहीं लगाना है। आपको गाय का घी ले लेना है। गाय का घी आपको मार्केट में पतंजलि वगैरह पे मिल जाएगा। आपको पूरी तरीके से इस दीपक को तैयार कर लेना है। अब आपको करना क्या है, एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है और उस भोजपत्र के टुकड़े पर हरे रंग की पेन से, ग्रीन कलर की स्केच पेन से या ग्रीन कलर की किसी भी पेन से, कोशिश करिए जेल पेन हो, और आपको अपनी कामना लिखनी है। जैसे आपको नौकरी चाहिए या आपको धन चाहिए, जो भी आपकी कामना है वो लिखें। ईश्वर की कृपा से मुझे धन प्राप्त हो जाए, ईश्वर की कृपा से मुझे नौकरी प्राप्त हो जाए, ईश्वर की कृपा से मेरे धन की वृद्धि हो जाए, मेरे व्यापार की वृद्धि हो जाए। इस तरीके से जो भी आपकी कामना है, धन से जुड़ी जो कामना है, वो कामना आप लिखिए। कामना ऐसी ही होनी चाहिए जिस स्तर की योग्यता आपके पास मौजूद है। कोई ऐसी कामना आपको नहीं लिखनी है कि जिस स्तर की आपकी योग्यता ही नहीं है। ऐसी आप कामना लिखेंगे। कामना लिखने के बाद जो रुई की बत्ती होगी, उसी बत्ती के ऊपर आपको इस भोजपत्र को, कामना जिधर लिखे हैं वो पोर्शन रुई की तरफ, बत्ती की तरफ होते हुए रोल कर देना है और इसी भोजपत्र से पूरी तरीके से रुई को रैप करते हुए आपको एक बत्ती बना लेना है। इस बत्ती को बनाने में आपको ये बात ध्यान में रखना है कि बत्ती का जो ऊपरी सिरा होगा, जहाँ पर हमें लौ जलाई जाती है, जहाँ पर हम जलाने पर लौ जलती है, वहाँ पर कामना वहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए, जिससे कि वो आपकी जलने ना पाए। सबसे ऊपर के जो 1 इंच का जगह होगा, उस 1 इंच की जगह पर, 1 से 1.5 इंच की जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ सादा भोजपत्र ही लिपेटना है, या भोजपत्र नहीं वहाँ ना लपेट कर सिर्फ वहाँ रुई बत्ती ही आगे निकले रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब कामना लिखेंगे, उस वक्त लिखने से पहले आपको पूरब दिशा की तरफ मुख करना है। अगर सुबह है, दिन में लिख रहे हैं तो पूरब की तरफ मुख करना है। अगर रात में लिख रहे हैं या शाम को लिख रहे हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करना है। और आपको अपनी इच्छा के साथ में पूरी सांस भरनी है। अपनी पूरी की पूरी सांस आपको भर लेनी है। ये सांस आपको आपके जिस नाक से सांस चल रही होगी उस नाक से भरना है। जैसे कि आप नाक से 2 साइड से सांस लेते हैं, कभी लेफ्ट साइड से, कभी राइट साइड से लेते हैं, तो जिस नाक से आपकी सांस चल रही होगी उसी नाक से आपको भरना है। दूसरी नाक को आपको दूसरे हाथ से उंगली लगा करके बंद कर लेना है। फिंगर से आपको अपने बंद कर लेना है और पूरी की पूरी सांस आपको भर लेना है। या जिन व्यक्तियों को इसमें कन्फ्यूजन हो, वो सिर्फ पूरी तरीके से सांस भर लेंगे, उस कामना के साथ में सांस भरेंगे और उस ग्रीन कलर की पेन से भोजपत्र पर भरी हुई, रुकी हुई सांस पर ही आपको अपनी कामना लिखनी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको सांस छोड़ना है। यानी कि जब आप लिखेंगे तो आप नॉर्मल सांस में ना लिखते हुए सांस को खींच करके सांस को आप रोक लेंगे, तब आपको वो कामना लिखनी है। फिर उस भोजपत्र को आपको उस रुई के ऊपर लगा देना है। रुई के ऊपर लगाने के बाद
आपको उस बत्ती को दीपक में लगा करके उसमें घी डाल देना है। इस तरीके से आपका पूरा दीपक तैयार हो जाएगा। जो बत्ती की ऊपरी लौ होगी वहाँ पर आपको थोड़ा सा घी लगा देना है, जिससे जलाने में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद आपको इस दीपक को अपने घर के दक्षिण और पूरब दिशा का जो कोना होता है, कॉर्नर होता है, वहाँ पर ले जा कर के कोई भी जगह देख करके, जहाँ ठीक जगह होगी दीपक जहाँ आप जला सकते हैं, वहाँ पर आपको दीपक रख देना है। ये दीपक आप ज़मीन में भी रख सकते हैं, और ये दीपक आप किसी स्टूल पे भी रख सकते हैं, मेज पे भी रख सकते हैं। आप अपनी सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ दीपक को कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि दीपक के नीचे रखने के पहले आपको एक रोली और घी से आपको एक स्वास्तिक बना लेना है। ये स्वास्तिक बनाते वक्त भी आपको ध्यान में रखना है, आपको पूरी सांस अपनी खींच करके अंदर भर लेनी है। उसके बाद आपको रुकी हुई सांस के साथ में ये स्वास्तिक बना लेना है। अगर एक बार में सांस रोक कर आप स्वास्तिक नहीं बना पा रहे हैं तो आप 2 बार 3 बार में सांस को लीजिए और लेकर रोकिए। फिर जितना रुकी हुई सांस पे स्वास्तिक बना सकते हैं आप बना लीजिए। उसी स्वास्तिक के बीच के पॉइंट पर आपको इस दीपक को रख देना है, लगा देना है। इस दीपक की जो लौ रहेगी वो आपके दक्षिण और पूर्व के कॉर्नर की तरफ की रहेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इतना करने के बाद फिर से आपको सांस भरनी है, और जिस नाक से आपकी सांस चल रही थी ये आपको पहले से देख के रखना है कि लेफ्ट नोस्ट्रल से आपकी सांस चल रही थी या राइट नोस्ट्रल से सांस चल रही थी। जिस नाक से सांस चल रही थी उसी हाथ से आपको माचिस जलाना है, और पहले पूरी सांस खींचकर भर लेना है। फिर उसी हाथ से आपको तीली जला करके और उसी हाथ से आपको इस दीपक की लौ को अपनी कामना के साथ में जला देना है। कामना वही रहेगी जो कामना आपने लिख करके लगाया है। मित्रों, ये प्रक्रिया जलाने के बाद आप सांस को छोड़ सकते हैं। ये प्रक्रिया आप 21 दिन लगातार कर दें। शुभ दिन से इसकी शुरुआत करनी है। आप सोमवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या बुधवार, इन 4 दिनों में किसी भी एक दिन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये पहली शर्त है। दूसरा, शुक्ल पक्ष में ही इसकी शुरुआत करनी है, कृष्ण पक्ष में नहीं करना है आपको। और शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार, बुधवार या शुक्रवार या बृहस्पतिवार आएगा उससे शुरू करना और अच्छा रहेगा। और 21 दिनों तक लगातार आपको ये प्रयोग करना है, ये दीपक जलाना है इसी विधि के साथ। मित्रों, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। जो कोई लोग नौकरी ढूंढ रहे होंगे, आप देखेंगे इस 21 दिन के प्रयोग के चलते ही उनको शीघ्र नौकरी प्राप्त होगी, उनकी योग्यता के अनुसार प्राप्त होगी। बस नौकरी के लिए आपको तत्परता से प्रयास करते रहना है। जिन लोगों का व्यापार है उनको व्यापार में वृद्धि आ जाएगी। जिन लोगों का बिल्कुल काम धंधा टूटता चला जा रहा है उनका भी काम धंधा खड़ा होने लगेगा। बहुत छोटा सा प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है। ना आपको कोई विशेष इसमें मंत्र करना है, ना कोई हवन करना है, ना कोई दान करना है। कहीं से आपको कोई बड़ा हल नहीं करना है। बहुत साधारण सा सिर्फ एक दीपक जलाना है। दीपक को जलाने का बस एक मेथड है, उस तरीके से आपको वो दीपक जलाना है। मित्रों, ये प्रयोग करके देखिए, जीवन पलट जाएगा। आप चाहे जैसी भी हालात में होंगे, सुधार निश्चित होगा। दीपक को सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ रखें, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई दीपक के कारण नुकसान ना होने पाए। ये बात बहुत ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अगर वहाँ पर हवा ज़्यादा चल रही होगी, दीपक बुझने का डर होगा, तो उसको किसी भी तरीके से लैंप के शीशे से ढक कर रखिए, जिससे कि वो दीपक जले। इस तरीके से जितने अधिक समय तक वो दीपक जल जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको प्रतिदिन करना है। आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, आप शाम के समय भी कर सकते हैं। जो आपके लिए उचित समय हो आप उस समय पर करिए। प्रतिदिन इस तरीके से आपको 21 दिनों तक करना है। 21 दिन में जिन लोगों को इसका शीघ्र लाभ मिलना है तुरंत नज़र आ जाएगा। जिन लोगों को 21 दिन में भी लाभ नहीं दिख पाया है उन लोगों को इसको और अधिक समय तक जलाते रहना है। लाभ निश्चित होगा, निश्चित होगा, क्योंकि ये प्रयोग बहुत सारे लोगों ने किया है, आजमाया हुआ प्रयोग है
और दीपक जलाने की एक विशेष विधि होती है। उस विधि से अगर आप दीपक जलाते हैं तो निश्चित तौर पर दीपक के माध्यम से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, आपके जीवन में ऊर्जा आती है और ऊर्जा के माध्यम से आपका कार्य बनता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय महादेव।